नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक जुगल जोड़ी है और वह जुगल जोड़ी एक मंत्री है, एक पूर्व मंत्री है, एक वर्तमान में उस विभाग में मंत्री बने हुए हैं, एक पूर्व मंत्री है। और दोनों की यह जो राजनीतिक जुगल जोड़ी है वह कोई भी मामला आता है तब एक दूसरे के खिलाफ तीर चलाने से नहीं चूकती। और अब जब नया मामला आया एसओजी ने 3 भर्ती परीक्षाएं जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी उनकी ओएमआर सीट में गड़बड़ियों का बड़ा मामला पकड़ा है और उसके साथ ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद में इस जुगल जोड़ी के वर्तमान मंत्री जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि गोविंद सिंह डोटासरा को पंचायत चुनाव की तैयारी छोड़कर खुद के जेल जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि कैसे उनके राज में, कांग्रेस के राज में जो भी परीक्षाएं हुई उनमें कैसे गड़बड़ियां पकड़ में आ रही है। अब ये 3 जो गड़बड़ियां हैं फिर पकड़ में आई हैं। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा को अब जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। पर आपको बताऊं, आप अब जेल के बाहर नहीं रहने वाले, क्योंकि 2018 की भर्ती में जो आपने गड़बड़ किया था ना, और जिसका रिजल्ट आपने कभी 2020-2021 में जारी किया, ओएमआर सीट में किस प्रकार से गड़बड़ किया था आपने, आप सब जानते हैं। आज सारी पोलें खुल रही है, आपके गुरके पकड़े गए हैं, एसओजी ने पकड़े हैं। और अब दिन करनी चाहिए, हम उनका स्वागत करेंगे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी है तो लाओ ना, फिर पकड़ो कांग्रेसियों को, कौन कौन बेईमान है, कौन कौन चोर है। ये रोजाना जो है ना बक करना, ये शोभा थोड़ी देता है सरकार को। सरकार के पास तो सारी सुविधा संसाधन होते हैं, सरकार एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों को लगाओ कि कौन बेईमान थे जिन्होंने ओएमआर सीट के अंदर मदद की, कौन बेईमान थे। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि जो समीक्षा कर रहे हैं ना, पहले की सरकार के 6 महीने की आखिरी की समीक्षा, उसका मेरे पास जवाब आया कल। 99% जिनमें ये कह रहे थे ना 1 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले कर दिए, बेईमानी कर दी, उसमें सब में ईमानदारी की क्लीन चिट दी है। मैं राजस्थान की विधानसभा में जब मैं मेरा भाषण दूंगा तो मैं बोल के बताऊंगा कि आप जिस पे आरोप यहाँ विधानसभा में लगा रहे थे ना, उन सब में क्लीन चिट दे रहे हैं। इनके हाथ में है क्या, इनको पूछता कौन है। वो कांग्रेस के राज में जो भी परीक्षाएं हुई उनमें कैसे गड़बड़ियां पकड़ में आ रही है। अब ये 3 जो गड़बड़ियां हैं फिर पकड़ में आई हैं। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा को अब जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। पर आपको बताऊं, आप अब जेल के बाहर नहीं रहने वाले, क्योंकि 2018 की भर्ती में जो आपने गड़बड़ किया था ना, और जिसका रिजल्ट आपने कभी 2020-2021 में जारी किया, ओएमआर सीट में किस प्रकार से गड़बड़ किया था आपने, आप सब जानते हैं। आज सारी पोलें खुल रही है, आपके गुरके पकड़े गए हैं, एसओजी ने पकड़े हैं। और अब दिन दूर वो अब चूंकि इससे पहले जब भी मदन दिलावर की बात आती है तो गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि उसी शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं और आजकल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो जो भी मामला आता है वे भी कहीं ना कहीं चूकते नहीं हैं। और जब देखो सिर्फ 2 नेता ऐसे हैं राजस्थान में इस समय कांग्रेस के जो भाजपा के टारगेट पर रहते हैं। और टारगेट में रहने का सीधा सीधा कारण यह होता है कि सरकार के खिलाफ जो ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा मामले उठाएगा, जो ज्यादा आरोप लगाएगा, वो नेता निश्चित है कि सरकार के टारगेट पे होगा, सरकार के मंत्रियों के टारगेट पे होगा, मुख्यमंत्री के टारगेट पे होगा, कार्यकर्ताओं के टारगेट पे होगा। और उन दोनों नेताओं में अगर सबसे पहला नाम लिया जाए तो सबसे पहला नाम गोविंद सिंह डोटासरा का है। और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम इसलिए है कि आप रोजाना देख लीजिए कि किसी ना किसी मामले पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा अपने तर्कस से तीर चलाते ही रहते हैं। और यही कारण है कि जब देखो, जब किसी भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है, जब कोई शिक्षा विभाग का मामला आता है, सरकार के टारगेट पर सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं। दूसरे नंबर पर टीकाराम जूली हैं। चूंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं तो वे सदन अब जब चलेगा तो उनके ऊपर दारोमदार रहेगा, लेकिन सदन के बाहर भी रोजाना किसी न किसी मामले को लेकर वे भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। और तीसरा नेता भी अगर नाम लिया जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो वर्तमान सरकार के मामलों को लेकर हमेशा कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के अधिकांश नेता जिले या विधानसभा या लोकसभा सीट तक सिमटे हुए हैं। इससे ज्यादा उन्हें
मतलब नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकांश समय पर टारगेट में रहते हैं। अब जब ये ओएमआर सीट का मामला सामने आया है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड, चूंकि ये 3 परीक्षाएं, कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर सहित 3 परीक्षाएं थी, जिनके बारे में गड़बड़ियों का मामला जब पता लगा एसओजी को, तो जनवरी 2025 में मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू की गई और मूल रिकॉर्ड जब मांगा गया तो मूल रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। अब जब मूल रिकॉर्ड गायब कर दिया गया तो निश्चित है कि शक का दायरा बढ़ेगा, और शक के दायरे में जब 1 साल तक लगातार जांच चलती रही, उसके बाद एसओजी ने खुलासा करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड के उप निदेशक संजय माथुर सहित अन्य लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया और कुछ दलाल। दरअसल यह मामला आपको पहले समझना होगा। अब मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, उन्होंने तो कह दिया गोविंद सिंह डोटासरा को जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन क्या मदन दिलावर ये बता सकते हैं कि क्या कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षा विभाग के अधीन आता है, क्या उनके मंत्रालय के अधीन आता है? और उनके मंत्रालय के अधीन आता है तो क्या कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं के तमाम फैसले मंत्री लेते हैं? दरअसल उन्हें यह समझना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो होता है वह कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है, और कार्मिक विभाग अधिकांश समय मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। तो यह तो एक यह बात है। लेकिन जो ये गड़बड़ियां पकड़ में आई है, दरअसल गड़बड़ियां इसलिए हुई है कि कुछ दलालों ने, क्योंकि ओएमआर सीट की जो स्कैनिंग होती है, रिजल्ट की जो स्कैनिंग होती है, वह आउटसोर्स के जरिए यानी कि निजी एजेंसियों के जरिए करवाई जाती है। और यह मामला इसलिए यहां पकड़ में आया कि यूपी की कुछ परीक्षाओं में इसी तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई, और वहां जब मामला दर्ज हुआ तो राजस्थान में भी एसओजी को इसकी भनक लगी, और एसओजी ने जनवरी 2025 में इस मामले पर इसको मामला दर्ज करके जांच शुरू की। और जैसे मैंने कहा कि जब रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया तो एसओजी को लंबी जांच करनी थी। 1 साल की जांच के बाद इस मामले के तार जोड़े गए और समझ में आया कि किस तरह से अभ्यर्थी जिनकी ओएमआर सीट थी और जो फेल हो चुके थे या असफल थे, ऐसे अभ्यर्थियों को भी 119 से 265 तक नंबर बढ़ा दिए गए, यानी कि जो फेल है उसे टॉपर की क्लास में ला दिया गया। अब जब ऐसा होगा तो निश्चित है कि कुछ लोग ये चौंकेंगे कि भी जो इस परीक्षा में पास होने लायक नहीं था वह अचानक टॉपर कैसे आ गया। और ये सारी गड़बड़ियां पकड़ते पकड़ते जो संजय माथुर उप निदेशक हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनकी एक रिश्तेदार जो पूनम माथुर है, जिसके 119 नंबर बढ़ा दिए गए। हालांकि इसके बावजूद 2 नंबर से वह सफल अभ्यर्थियों में नहीं आ पाई, लेकिन जब मामले की जांच और परत दर परत खुलती चली गई तो इसके अंदर जो दलाल जो एजेंसी और कर्मचारी चयन बोर्ड के बीच में कड़ी बने हुए थे, वे लोगों से पैसा लेकर, उन अभ्यर्थियों से पैसा लेकर ओएमआर सीट की स्कैनिंग में गड़बड़ करवाते रहे। और इस तरह से कुल मिलाकर अभी एसओजी के सामने ऐसे 38 अभ्यर्थियों के नाम आए हैं जो ओएमआर सीट में गड़बड़ियां स्कैनिंग करवाकर यानी कि नंबर बढ़वाकर सफल हो गए थे। अब यह दायरा आगे कितना बढ़ेगा यह अलग बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस मामले में लड़ाई शुरू हो गई है, और राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर वार करने में, पलटवार करने में ना गोविंद सिंह डोटासरा पीछे रहते हैं, ना मदन दिलावर पीछे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार यह वार पलटवार राजनीतिक रूप से भारी पड़ जाते हैं। करनी चाहिए, हम उनका स्वागत करेंगे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी है तो लाओ ना, फिर पकड़ो कांग्रेसियों को, कौन कौन बेईमान है, कौन कौन चोर है। ये रोजाना जो है ना बक करना, ये शोभा थोड़ी देता है सरकार को। सरकार के पास तो सारी सुविधा संसाधन होते हैं, सरकार एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों को लगाओ कि कौन बेईमान थे जिन्होंने हमारी सीट के अंदर मदद की, कौन बेईमान थे। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि जो समीक्षा कर रहे हैं ना, पहले की सरकार के 6 महीने की आखिरी की समीक्षा, उसका मेरे पास जवाब आया कल। 99% जिनमें ये कह रहे थे ना 1 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले कर दिए, बेईमानी कर दी, उसमें सब में ईमानदारी की क्लीन चिट दी है। मैं राजस्थान की विधानसभा में जब मैं मेरा भाषण दूंगा तो मैं बोल के बताऊंगा। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले यही मंत्री, जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को जेल जाने की धमकी देते हुए
बयान ही नहीं दिए थे, बल्कि चुनाव प्रचार में कई गांवों में यह बात बोली थी। अब जब यह बात बोली थी, चुनाव में जब यह माहौल बनने लगा, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे चैलेंज कर दिया था कि गोविंद सिंह डोटासरा सामने खड़ा है, गिरफ्तार करो ना अगर गड़बड़ी हुई है तो। और इसका असर यह हुआ कि जातिगत लामबंदी हो गई। जातिगत लामबंदी हुई तो उसका सीधा सीधा राजनीतिक नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को हुआ, और भाजपा को अन्य कारण हारने के और भी हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी रहा कि गोविंद सिंह डोटासरा उस मामले में आक्रामक हो गए, अशोक गहलोत उस मामले में आक्रामक हो गए, और उन्होंने अपने भाषण बयानों में इस बात को शामिल कर लिया और लोगों की सहानुभूति बटोरी, और कांग्रेस को इसका फायदा मिल गया। अब चूंकि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, अब पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भेजने की धमकी दे दी और कह दिया कि उन्हें पंचायत चुनाव की तैयारी छोड़कर जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। अब अगर यही बात गोविंद सिंह डोटासरा पलटवार करेंगे, यह तो तय है कि वे हमेशा कहते हैं कि अगर राजस्थान की भाजपा सरकार मदन दिलावर को ही हमेशा पूरे कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रखेगी तो फिर हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे शिक्षा को लेकर कम बात करते हैं और विवादित बातें ज्यादा करते हैं, और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। ऐसे में अब जो ये बयान आया है मदन दिलावर का कि गोविंद सिंह डोटासरा को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, अब इसका राजनीतिक असर कितना होगा, और गोविंद सिंह डोटासरा ये तो तय है कि मौका मिलते ही पलटवार करेंगे, और उस पलटवार में जैसा मैंने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ये परीक्षाएं जो 3 थी, जिनकी OMR सीट स्कैनिंग में गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी होने के बाद में ये एसओजी ने जो काम किया, यह तय है कि कांग्रेस सरकार पर एक दाग तो लगा हुआ है कि कांग्रेस सरकार के समय जो भर्ती परीक्षाएं हुई, चाहे वह आरपीएससी की थी, चाहे वह कर्मचारी चयन बोर्ड की थी या अन्य परीक्षाएं थी, उनमें पेपर लीक बड़ी संख्या पर हुआ, और बड़ी संख्या पर जो पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ जब भाजपा सरकार आकर एसओजी का गठन करती है, एसओजी जब कार्रवाई करती है तो एसआई भर्ती परीक्षा के बहुत सारे गुनहगार पकड़ में आते हैं, मुख्य पेपर लीक सरगना पकड़ में आते हैं। यह अलग बात है कि उसके बाद में जमानत के जरिए बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं। हाल ही मुख्य जो अभियुक्त पेपर लीक का था वह हाई कोर्ट से 2 दिन पहले ही जमानत के बाद में अब फ्री है, और आगे जो केस चलता रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई, आपको याद होगा कि पेपर लीक का जो मुख्य सरगना जिसे जमानत हाई कोर्ट ने दी है, उसमें एक टिप्पणी है कि जो धाराएं पुलिस ने लगाई थी उसके अंदर अधिकतम सजा 3 साल है, और 3 साल में से 2 साल की सजा अगर आरोपी भुगत चुका है तो उसे जमानत का अधिकार है, और वह जमानत हाईकोर्ट ने ले ली। यानी कि पुलिस जिस मामले को सरकार इतना बड़ा बना रही थी पेपर लीक को, उसके अंदर पुलिस ने उसमें धाराएं इतनी कमजोर कर दी कि हाईकोर्ट में वह ज्यादा दिन मामला टिक नहीं सका, और मुख्य सरगना को जो सजा होनी है वो तो बाद की बात है अंतिम सुनवाई तक, लेकिन फिलहाल तो जमानत मिल गई है। अब ये नई भर्तियां जो अन्य भर्तियां हैं उसके अंदर जो ये गड़बड़ियां पकड़ी है, ये एक अलग मामला सामने आया। इसका दायरा कितना व्यापक होगा, दरअसल अभी 38 मुख्य लोग बताए गए हैं अभ्यर्थी जो इस जरिए से, यानी कि स्कैनिंग में गड़बड़ियों के जरिए सफल अभ्यर्थी बन गए, या कुछ सफल नहीं बन पाए लेकिन उनकी OMR सीट में भी स्कैनिंग में नंबर बढ़ा दिए गए दलालों के माध्यम से। अब वह दलाल और अन्य लोग जो एसओजी की गिरफ्त में है, एसओजी इस पूरे मामले की तह तक जाएगी, और तह तक जाने के बाद में पता चलेगा कि आखिरकार कितने अभ्यर्थियों को इसमें फायदा मिला और कितने अभ्यर्थियों से दलालों ने पैसा लिया। लेकिन यह मामला एसओजी का अलग रहेगा, लेकिन इधर अब राजनीतिक बयानबाजी चूंकि मदन दिलावर ने शुरू कर दी है तो वार पलटवार होने हैं, और इस वार पलटवार का असर निश्चित है कि आने वाले पंचायत चुनाव में और निकाय चुनाव में होना है, और दोनों ओर से वार पलटवार में इस बात का उल्लेख जरूर किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।